हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रेटा क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पे। तो आज एक बार फिर से हम अपना वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें आज सॉइल साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। सॉइल साइंस में पार्ट 1 हमने किया। पार्ट 1 में सॉइल साइंस के बारे में पढ़ा, सॉइल साइंस की डिफिनेशन पढ़ा। सॉइल साइंस में अब पढ़ने वाले हैं हम, मतलब 2 ब्रांचेज पढ़ा कि स्टडी के लिए आसानी, उसकी पढ़ाई की सुविधा के लिए उसको 2 भागों में बांटा गया। पेडोलॉजी कॉन्सेप्ट था, दूसरा कॉन्सेप्ट एडोफोलॉजी कॉन्सेप्ट था। तो पेडोलॉजी में हमने बताया कि क्या क्या होता है, एडोफोलॉजी हमने बता दिया था। पार्ट 2 में हमने बताया कि जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स जनरली बनते कैसे हैं, रॉक्स का निर्माण कैसे होता है, तो उसके बारे में जो साइकिल बना के हमने बताया था कि वो कैसे कैसे कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है, उसमें हमने बताया था। तो आज हमने पार्ट 3 लेके आए हैं हम। तो पार्ट 3 में हम बताने वाले हैं कि पार्ट 3 में हम जनरली पढ़ने वाले हैं रॉक्स क्या होते हैं, रॉक्स के कितने टाइप्स होते हैं और रॉक्स से मिनरल्स का कैसे निर्माण होता है। तो पहले रॉक्स के बारे में जानते हैं, फिर बाद में मिनरल्स के बारे में समझेंगे। तो आइए पढ़ते हैं पहले रॉक्स के बारे में। तो रॉक्स क्या होते हैं, तो जो हमने बताया था कि जो मैग्मा और लावा होते हैं वो धरती के ऊपर आते हैं, धरती के ऊपर आने के बाद ठंडा होते हैं और ठंडा होने के बाद रॉक्स का निर्माण कर देते हैं। तब वही रॉक्स, उनमें जब वेदरिंग होती है, जब उनका टूटते हैं यानी डिसइंटीग्रेशन होता है, छोटे छोटे भागों में टूटते हैं और फिर वो किसी स्थान पे जब डिकम्पोज इकट्ठा होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, तो उन्हीं के आधार पे इनको अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान बताया गया है। तो अग्नेय चट्टान पहली चट्टान होती है, दूसरी होती है सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स ना। तो जो अग्नेय चट्टान है, अग्नेय चट्टान है, शुरू हो जाएगा, ठीक। इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक्स को अग्नेय चट्टान कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक से उसको अवसादी चट्टान कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक है उसको रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जिससे नाम से ही पता चल रहा है, अग्नेय मतलब आग यानी फायर। तो जो पहली चट्टान बनती है सॉलिडिफाइड होकर के, तो उसमें पहले अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। तो अग्नेय चट्टान की जैसे कि ये अर्थ है, मतलब जैसे कि सपोज ये अर्थ है, तो अर्थ से जब ये बाहर निकलेगी यानी मैग्मा लावा जो इसके अंदर होगा वो बाहर आएगा, तो ये ठंडा होगा, ये ठंडा होने करके राख का निर्माण करता है। तो उसी के निर्माण के आधार पे 2 टाइप्स की राख होते हैं। प्लूटोनिक होती है, प्लूटोनिक को इंट्रिंसिक बोलते हैं। वॉल्केनिक होती है जिसको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। सर हिंदी में लिखा गया है अंतस्थ चट्टान, ठीक। तो हम बात कर रहे थे प्लूटोनिक रॉक्स और इंट्रिंसिक रॉक्स की। तो प्लूटोनिक रॉक्स ऐसी रॉक्स होती हैं जिनका निर्माण भूमि के नीचे हो जाए, यानी जो लावा मैग्मा यानी धरती के ऊपर ना आए, वो धरती के नीचे ही ठंडी हो जाए और ठंडी होने के बाद रॉक का निर्माण करती हैं, तो उनको प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं या अंतस्थ चट्टान बोलते हैं। और ऐसी रॉक्स जो धरती के बाहर आ जाए, यानी कि मैग्मा लावा धरती के सरफेस की जो क्रस्ट है उसको ब्रेक करें और ब्रेक करने के बाद धरती के ऊपर आ जाए, और धरती के ऊपर आने के बाद जो रॉक्स की निर्माण करती हैं उनको वॉल्केनिक रॉक्स बोलते हैं। यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पे इग्नियस रॉक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट इज प्लूटोनिक रॉक्स एंड सेकंड इज वॉल्केनिक रॉक्स। दोज रॉक दे आर ब्रश्ड अंडर द सॉइल यानी अंडर द अर्थ, उसको हम इंट्रिंसिक रॉक्स कहते हैं। और ऐसी रॉक्स जो सॉइल की ऊपरी सतह पर आकर के रॉक्स का निर्माण करती हैं उसको हम बाह्य चट्टान कहते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, तो जो इग्नियस रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स उसकी ब्रेकिंग डाउन होगी, हैमरिंग होगा। हैमरिंग कैसे होगा, ड्यू टू एक्शन ऑफ वाटर, ड्यू टू एक्शन ऑफ टेम्परेचर, उसमें फ्लक्चुएशन होगा यानी थाविंग एंड फ्लक्चुएशन होगा, श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग पोटेंशियल होगी, है ना। तो बहुत सारे फैक्टर है वेदरिंग के, उसको बताएंगे हम बाद में। तो वो जो रॉक्स होती हैं उनका वेदरिंग होता है। तो वेदरिंग होने के बाद वो सेडिमेंट्री यानी वेदरिंग जब बड़े बड़े कण होते हैं, यानी सपोज कि ये लार्ज पार्टिकल है तो ये ब्रेक डाउन होगा, यानी 2 छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होगा। तो ये जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है तो उसी को सेडिमेंट बोलते हैं। तो सेडिमेंट जब एक जगह एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो इकट्ठा होने के बाद अवसादी चट्टान का निर्माण करेगा यानी अवसाद का निर्माण करेगा, इसलिए इसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। तीसरी रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स ऐसी रॉक्स होती हैं जो अग्नेय और अवसादी चट्टान यानी जो अग्नेय और अवसादी चट्टान है उसके रूपांतरण से जो बनती हैं उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के रूपांतरण के आधार पे, जैसे कि उनको अगर ड्यू टू एक्शन के कारण हो रहा है यानी प्रेशर के कारण होता है, डायनेमो मेटामॉर्फिक्स कहते हैं। अगर ड्यू टू बाई हीट के कारण हो रहा है तो थर्मोमेटामॉर्फिक, बाई वाटर के कारण हो रहा है तो हाइड्रोमेटामॉर्फिक्स कहते हैं, ठीक।
तो हाइड्रोमेटामॉर्फिक्स, थर्मोमेटामॉर्फिक्स और डायनेमोमेटामॉर्फिक्स। तो ये समझ में आ गया रॉक्स क्या होती हैं ना। एक बार फिर से रिकैप ले लेते हैं क्या होती है। इग्नियस रॉक्स मात्रिक चट्टान है, यानी पहली चट्टान बनेगी फायर यानी आग के रूप में, इग्नियस मतलब आग। आग की जरा जो चट्टान होगी उसको अग्निय चट्टान कहते हैं। अग्निय चट्टान की उत्पत्ति के आधार पे दो भागों में हमने बताया, अंतस्थ चट्टान और बाह्यस्थ चट्टान। यानी जो धरती के ऊपर आगे ठंडी हो जाए उसको बाह्यस्थ चट्टान बोलते हैं, जो धरती के नीचे ठंडी हो जाए उसको अंतस्थ चट्टान बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। जब अग्निय चट्टान छोटे छोटे कणों में टूटे तो वो अवसाद का निर्माण करे तो उससे जो चट्टान बनती है उसको अवसाद चट्टान बोलते हैं। और अवसाद और अग्निय दोनों के रूपांतरण से जो चट्टान बनती है उसको रूपांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। ये रॉक्स बनने के आधार पे तीन प्रकार की होती हैं। अगर बाई वाटर बन रही हैं तो उनको हम हाइड्रोमेटामॉर्फिक बोलते हैं, अगर बाई हीट बन रही हैं तो उनको थर्मोमेटामॉर्फिक बोलते हैं, बाई प्रेशर बन रही हैं तो उनको हम जनरली डायनेमोमेटामॉर्फिक्स कहते हैं ना। ये जनरली रॉक्स के बारे में था। तो रॉक्स क्या होती हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा मेनली खनिज के ऊपर। खनिज होते क्या है, खनिज का क्लासिफिकेशन कितने भागों में किया गया और खनिज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।